नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर डैम डिज़ाइन टेक के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा सीएनसी से रिलेटेड, सीएनसी मशीन से रिलेटेड वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं। अनेक लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीएनसी के बारे में कुछ डिटेलिंग बताइए, कुछ टेक्निकली जानकारी आपको दीजिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सीएनसी होता क्या है, इसमें क्या क्या करता है, कैसे होता है, और इसका एक मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसका ये पार्ट 1 है। और भी इसमें कई पार्ट आएंगे, कैसे करता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो सारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सीएनसी राउटर मशीन की जानकारी, ठीक है। अब देखिए, वुड वर्किंग के लिए भी सीएनसी आता है। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें ये वुड वर्किंग राउटर में ये साधारणतः 4x8 का बेड होता है और इसमें आप 2D और 3D काट सकते हैं। ये इसको 2D बोलते हैं, ये 3D बोलते हैं। 3D में गहराई उठाई भी दिखता है, 2D में नहीं दिखता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 2D में दिखता है। उसके बाद आता है, देखिए 3x, ये भी 3x ही है। इसमें ये स्टोन का काम करने के लिए, स्टोन आजकल घरों में स्टोन का भी जाली बनता है। देखिए जैसे स्टोन में ये 3D बना हुआ है, ये स्टोन का जाली बना हुआ है, ये स्टोन वर्किंग के लिए है। ये भी सीएनसी से ही होता है। इसमें आप लकड़ी का भी कर सकते हैं, मगर स्टोन लकड़ी में कुछ बोले कि क्या है, तो स्टोन वाले में क्या है कि पानी का एक ठंडे पानी का एक प्रेशर चलते रहता है जो कूल करते रहता है इस पेंडल को। अब इस पेंडल क्या है वो मैं थोड़ी देर में बात बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, एक संक्षिप्त जानकारी है, समझ लीजिए। 5x मशीन, ये सब था हमारा 3x मशीन, ठीक है। अब आते हैं 5x मशीन। 5x का लंबाई चौड़ाई गहराई सब, मतलब एक आदमी का फोटो बना देना, एक आदमी का मूर्ति बना देना, ठीक है। ये भी सीएनसी से ही होता है, ठीक है। ये स्टैचू वगैरह बनाने में काम आता है ज़्यादातर। तो ये भी सीएनसी, जैसे मायावती का फोटो या मूर्ति या किसी का मूर्ति आजकल ये सीएनसी के द्वारा ही बनता है, एक्यूरेट बनता है। मान लीजिए एक ही मूर्ति को 100 पीस बनाना है, तो आदमी हाथ से बनाएगा तो 100 पीस में कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा डिफरेंस रहेगा ही। मगर ये एक मशीन बनाएगा तो 100 का 100 मूर्ति एक बराबर होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए भी सीएनसी का यूज़ होता है। इसमें छोटी सी सीएनसी होती है, इसका बेड 2x1 का होता है, या उससे भी छोटी हो गई, उससे थोड़ा बड़ी भी होती है। अलग अलग साइज के आजकल आ गए हैं और डेली नए आ रहे हैं। ये भी जस्ट सीएनसी है। ये भी आपका, इसमें आप गोल्ड प्लेट या सिल्वर प्लेट वो कटता है ज्वेलरी का डिज़ाइन बनाने के लिए, तो ये भी सीएनसी से ही कटता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसके और कुछ जानकारी के लिए। मल्टी हेड फॉर प्रोडक्शन, ये मल्टी हेड सीएनसी है, ठीक है। अब मल्टी हेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक डिज़ाइन को 100, किसी का प्रोडक्शन यूनिट है, मान लो एक डिज़ाइन 100 पीस बनाना है, तो अब एक डिज़ाइन को आपको 100 बार बनाना पड़ेगा। अगर उसमें 4 हेड लगे रहेंगे तो एक साथ 4 निकलेगा, ठीक है। तो कितना कम हो गया आप समझ सकते हैं। तो ये मल्टी हेड, ये प्रोडक्शन मशीन के लिए, कुछ ज़्यादा हेवी प्रोडक्शन हो रहा है कंटिन्यू, उसके लिए तो काम जल्दी होता है। मगर एक ही में सारा में एक ही डिज़ाइन बनेगा, ऐसा नहीं कि 4 में अलग अलग आप डिज़ाइन कमांड दे सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है एक ही डिज़ाइन सारा बनेगा। अब इसमें भी एक आता है कि वो ऑटोमेटिक फीड कर लेता है, वो स्पेंडल अपना टूल्स ऑटोमेटिक वो फीड कर लेगा, वो भी आता है। तो अनेक प्रकार के आजकल आ गए हैं, मगर मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ ये सीएनसी का। अब देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ये सीएनसी का होता कहाँ है एक्चुअली। इंटीरियर डिज़ाइन में आजकल 100% करीब सीएनसी का रिक्वायरमेंट है, जो सीएनसी से ही काटा जाता है। इसका बहुत सारा चीज़, जाली, सीलिंग में कुछ डिज़ाइन होता है, दीवार में कुछ होता है, म्यूरल बनता है, म्यूरल पेंटिंग टाइप का कुछ ऐसा बनता है।
2D 3D 5D कटिंग एंड इनग्रेविंग के लिए CNC का यूज़ किया जाता है। अब ये CNC क्या चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं CNC में, वुड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सॉफ्ट मेटल हो, एल्युमिनियम वगैरह, कुछ ग्लास में भी इनग्रेविंग करने के लिए आप CNC का यूज़ किया जाता है। स्टोन तो है ही, मैं बताया जैसे, है ना। ये मशीन जो होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ये छोटे बड़े 1.5 टन से चालू हो जाते हैं, इसका वेट करीब करीब। छोटे मशीन रहेगा तो कमती वेट रहेगा, मतलब बेसिकली जिसका बेड 4x8 का रहेगा, 1000 से 1500 किलो के आसपास में इसका वेट होता है। इसमें वुड, सॉफ्ट मेटल, ग्लास, स्टोन ये आप एक साथ काट सकते हैं, एक साथ मतलब कि ये मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं CNC राउटर में। और इसमें 2 मशीन 2 लाइन पर चलते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इसमें ये 443 फेस लाइन भी चाहिए, अदरवाइज 222 फेस लाइन से भी ये चलता है। अब दोनों मशीन का कुछ टेक्निकली अंतर है, वो तो बात की बात है, मैं आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि जिसके घर में 440 नहीं है वो नहीं चला सकता है, जिसके पास 220 है वो भी चला सकता है, मगर उसका कुछ पावर वगैरह कम हो जाता है। तो ये भी है इसका कुछ टेक्निकली ये में। उसके बाद आता है आपका, ये देखिए मशीन का एक बॉडी पार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टी स्लॉट होता है। ये इसमें मटेरियल को रख के, कोई शीट को रख के उसमें टी टाइप का बने रहेगा, वो नट से दब जाएगा। मटेरियल को दबाने के लिए तो टी स्लॉट, नाली टाइप का बना रहेगा, उसमें टी टाइप का कटा रहेगा, ठीक है। ये है स्पिंडल जो काटता है, ये घूमता है चारों तरफ, ये काटेगा। इसके आगे में यहाँ पर टूल्स लगते हैं। बड़ा कटिंग करना है तो 6 का 2 का उतना mm का टूल्स लगता है, ठीक है। अब उसके बाद गाइड वे जिस पर ये चलता है, ये आगे पीछे भी होते हैं ना, ये आगे पीछे दाएं बाएं के लिए तो यहाँ गाइड लगे हुए, पीछे के लिए यहाँ गाइड लगा हुआ। और ये है हैंडल, हेड, कंट्रोल एंड इनक्लोजर। ये सारा एक बक्से के अंदर, ये सारा इसका मेमोरी इसके अंदर रहता है, सब कंट्रोलिंग पावर यहीं से होता है, ठीक है। उसका मल्टी जोन टेबल सरफेस, ठीक है। ये तो खैर टेबल हो गया। यहाँ पर एक ड्राइवर हो गया जो ये इसको आगे पीछे करेगा, ठीक है। ये आगे पीछे XY करेगा। ये पिनियन है, रॉक एंड पिनियन, इसके पीछे में भी जो ऊपर नीचे करता है, ये स्पेंडल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। यहाँ बॉल स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, उसी पर ये स्पेंडल आगे जाएगा पीछे जाएगा, जेंट्री, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिकली बॉडी पार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये CNC के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि CNC क्यों लगाना चाहिए आज के डेट में, अगर कोई जानता है तो, कोई लगाना चाहता है तो, और आपके इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, छोटे शहर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, बड़े शहर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप कितना काम कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ये मैं सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं बताऊंगा CNC बिजनेस में फ़ायदा या नुकसान। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।